भैया सबसे पहले आप सभी लोगों को जय सिया राम। अभी हम और हमारे भैया दोनों लोग अपना अपना बैग लेकर चल दिए हैं स्टेशन की ओर। और इधर हमारे सूर्यदेव जो कि अपना काम को अच्छी तरह से करने में लगे हुए हैं, अर्थात बहुत ज्यादा गर्मी करने में लगे हुए हैं। खैर भैया से बातें करते हुए और 15 से 20 मिनट की पैदल यात्रा के पश्चात हम लोग पहुंच जाते हैं अपने स्टेशन पे। स्टेशन पे पहुंचने के बाद भैया चल देते हैं बस को देखने के लिए, लेकिन हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि बस के लिए हम लोग रुक सकें। मगर क्यों? क्योंकि अगर बस के चक्कर में हम लोग यहाँ पे रुकते हैं तो हमारा वहाँ पे ट्रेन छूट जाएगा। खैर कुछ देर टेम्पो में यात्रा करने के पश्चात हम लोग पहुंच जाते हैं मसौड़ी। वहाँ पहुंच के इनको पैसा देकर हम लोग चलते हैं अपने भैया के दुकान के पास। दुकान के पास पहुंच कर भैया अपने मित्रों से कुछ बात करते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं स्टेशन की ओर। अब आप लोग सोच रहे हो कि हम दोनों मिलकर कहाँ जाने में लगे हुए हैं। सबसे पहले हम लोग जाएंगे पटना, उसके लिए अभी जा रहे हैं स्टेशन पर पहुंच गए हैं। अब जाएंगे टिकट कटाने के लिए काउंटर पर, क्योंकि इलेक्शन चल रहा है। अगर टिकट लेके नहीं गए तो गलती से पकड़े ना जाए, यही सोचकर हम दोनों चल देते हैं टिकट लेने के लिए काउंटर पे। अच्छा, रेगना से पटना जाने वाली टिकट को लेकर हम लोग चले जाते हैं इधर प्लेटफॉर्म के नीचे साइड में पटरी की ओर, क्योंकि इधर से चलने में आसानी होता है। और यहाँ पे एक ट्रेन भी लगा हुआ है, पता नहीं ये कहाँ जाने वाला है, लेकिन एक चीज है, ट्रेन अभी सुसु करने में लगा हुआ है। ट्रेन के अंदर जाके आराम से अच्छी नींद लेने में लगा हुआ है। फिर लगभग 10 से 15 मिनट वेट करने के बाद फाइनली हमारा ट्रेन आ जाता है पटना जाने के लिए। अभी आप लोग सोच रहे हो कि हम लोग पटना करने के जा रहे हैं, तो इसका जवाब आपको वीडियो में आगे मिल जाएगा। खैर ट्रेन को रुकने के बाद हम लोग चढ़ जाते हैं ट्रेन में। वहाँ पे हमको मिलता है 250 साल पुराना एक मित्र। अपने मित्र व भैया के साथ बातें करते हुए ट्रेन में सफर कर ही रहे होते, तभी हमारे साथ ये हो जाता है। पंचर उमचर हो गया का ट्रेन, यही हाल होता है हमेशा। साला मीठापुर में आके हमेशा इतना देर रोक देता है। इतना देर ट्रेन रोकेगा आप बताओ। इतना दूर पैदल चलवा दिया भाई, पैसा दे के भी इतना बुड़वक बनना बताओ। खैर जो भी हो, कुछ देर पैदल यात्रा करने के पश्चात हम लोग पहुंच जाते हैं पटना स्टेशन पे। फिर यहाँ स्टेशन पे पहुंचने के बाद हम लोग चल देते हैं टिकट घर की ओर, जहाँ पे टिकट कटाया जाता है। मगर क्यों? क्योंकि आज हम और हमारे भैया दोनों मिलकर जा रहे हैं अयोध्या। क्या बात है सर, क्या बात है सर। टिकट काउंटर पर पहुंच कर हमारे भैया 2 टिकट खरीद लेते हैं अयोध्या जाने के लिए, जो कि हमको पड़ता है 280 रुपए का। टिकट को लेकर और इस चलने वाले सीढ़ी पर चढ़कर मुस्कुराते हुए हम लोग चल देते हैं वहाँ पे जहाँ पे हमारा ट्रेन लगा हुआ है। कुछ देर इधर उधर ढूंढने के बाद और एक अंकल से पूछने के बाद पता चलता है कि यही वो ट्रेन है जो जाएगी अयोध्या के लिए। तो फिर क्या हमें बिना देर के चल देते हैं सीधा ट्रेन में। फिर जैसे ट्रेन का टाइम होता है तो ये चलना स्टार्ट कर देता है। तो भैया हम लोग जिस ट्रेन से जा रहे थे अयोध्या घूमने के लिए, उस ट्रेन का नाम था पटना कोटा एक्सप्रेस, जो कि पटना जंक्शन से 11:45 में खुलता है और अयोध्या 7:42 में पहुंचाता है शाम में। शुरुआत के 1-2 घंटे तो जैसे तैसे करके बीतता है, उसके बाद हमको ऊपर सीट मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर से लोग उतर गए थे। और अभी हमारे बगल में एक छोटकू भी बैठा है जो कि मुस्कुराते हुए कुरकुरे खा रहा है। और इधर हमारे भैया जी को भी भूख लग जाता है, तो ये भी खाना खाने लग जाता है, जो कि खाना घर से लाए थे। खाना खाने के लिए तो भैया हमको भी कहते हैं, लेकिन हम मना कर देते हैं। मगर क्यों? क्योंकि हमको अभी ज्यादा कैसे भूख नहीं लगी थी, इसलिए। खाना खाने के बाद भैया थोड़ी देर मोबाइल चलाते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। भैया के सोने के बाद हम लोग चले जाते हैं थोड़ा सा बाहर का नजारा देखने के लिए। बाहर आने के बाद हमको दिखता है एक स्टेशन जिसका नाम बहुत विचित्र था, आप खुद पढ़ लीजिए। खैर इस कुछ मन स्टेशन को पार करने के बाद हमको दिखता है कुछ ऐसा, जिसको देखने के बाद मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। खैर उसके बाद हम लोग पार करते हैं नदी, जो कि शायद गंगा नदी था। इसमें सब लोग पैसे फेंक रहे थे और इस नदी के साइड में बना हुआ था छोटा सा घाट, जिसका क्या नाम है ये तो हमको भी नहीं पता। फिर थोड़ी देर के बाद हम लोग पहुंचते हैं स्टेशन पे, जहाँ पे हमारी ट्रेन लगभग आधा घंटे के लिए रुकती है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? हम लोग गेट पर आकर देखते हैं तो हमको पता चलता है कि यह स्टेशन नहीं बल्कि वाराणसी जंक्शन था। और फिर वाराणसी जंक्शन पे चढ़ती है हमारे साथ ये छुटकी। अपना नाम बताओ। भैया नाम है। और फिर कुछ घंटे की यात्रा करने के पश्चात बाहर ताकने पर पता चलता कि हो गई है रात। और भैया रात में ट्रेन में सफर करने का अगर कोई भरपूर फायदा उठा रहे तो वो हमारे भैया और ये छुटकी, जो कि खराटा मार के सोने में लगी हुई है। फिर थोड़ी देर के बाद भैया को वहाँ पे उठाकर हम लोग चले जाते हैं इधर गेट के पास, क्योंकि अब हम लोग अयोध्या पहुंचने वाले थे। लेकिन उससे पहले हम लोग पार करते हैं दर्शन नगर स्टेशन। स्टेशन पार करने के बाद हमको साथ वही हो जाता है जो पटना पहुंचने से पहले हुआ था। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही हमारे सामने से पार होती है एक ट्रेन, जो कि वही प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी जहाँ पे हमारी ट्रेन जाके लगने वाली थी। खैर ट्रेन के पार होने के थोड़ी ही देर बाद हम लोग पहुंच जाते हैं अयोध्या धाम जंक्शन। इसे आप लोग राम जी की नगरी भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ 80% से ज्यादा लोग आज राम मंदिर देखने के लिए ही अयोध्या आते हैं। खैर सीढ़ी से ऊपर चढ़ने के बाद पता चलता है कि यहाँ पे बहुत बड़े एरिया में यात्रियों को बैठने के लिए जगह बनाई गई है और बेंच भी लगाया गया है। फिर हम लोग अयोध्या धाम जंक्शन से बाहर निकलते हैं और बाहर से देखने में कुछ इस प्रकार से लगता है हमारा अयोध्या धाम जंक्शन। अब देखो भाई, आप लोगों को वीडियो में देखने में भले ही उतना अच्छा नहीं लग रहा होगा अयोध्या धाम जंक्शन, क्योंकि हमारे फोन का क्वालिटी में उतना अच्छा नहीं है और रात में तो और खराब हो जाता है। लेकिन जब आप लोग वहाँ पे पास में जाकर खुद से देखिएगा अपनी आंखों से, तब आपको पता चल जाएगा कि कितना सुंदर है एक्चुअली में हमारा अयोध्या धाम जंक्शन। खैर बाहर आने के बाद हम लोग टेम्पो वाले भैया से पूछते हैं राम मंदिर जाने के लिए, तब वो बताते हैं कि यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है राम मंदिर, और वो वहाँ तक जाने के लिए रास्ता भी बता देते हैं। फिर हम लोग कुछ देर पैदल चलने के बाद पहुंच जाते हैं राम मंदिर के गेट के पास, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पहुंचने के बाद पता चलता है कि राम मंदिर का गेट जो कि बंद हो चुका है, अभी सुबह में खुलेगा 6:30 बजे। इतना सुनने के बाद हम लोग चले जाते हैं वापस स्टेशन पे, क्योंकि वहाँ तो रुक नहीं सकते, इसलिए हमें रात भर स्टेशन पर ही रुकना पड़ेगा। और स्टेशन पर इधर उधर घूमने के बाद हम पहुंचते हैं प्रतीक्षालय रूम में, जो कि इतना बड़ा है कि हम आपको बता नहीं सकते लेकिन दिखा सकते हैं। तो ये रहा वो प्रतीक्षालय रूम, जो कि इतना बड़ा है कि आप खुद देखिए ना महाराज। रात भर इसी प्रतीक्षालय रूम
में सोने के बाद हम लोग सुबह में चले आते हैं स्टेशन के अंदर और फिर यहीं सुबह की सारी जरूरी प्रक्रिया पूरा करने के बाद अपना बैग लेकर राम मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे भैया अपना बाल सेट कर लेते हैं कंघी से। मंदिर का दरवाजा जो कि खुलेगा 6:30 बजे और अभी बज रहे थे सुबह के 5, तो हमको वहाँ पे पहले ही पहुंचना होगा, क्योंकि अगर पहले नहीं पहुंचे तो वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ हो सकती है। पहले अपने भैया के साथ इस वाले लिफ्ट में हेल करो हम लोग चल देते हैं ऊपर से नीचे की ओर। अपने भैया के साथ लिफ्ट में जाने के बाद थोड़ी ही देर बाद हम लोग नीचे पहुंच जाते हैं प्लेटफॉर्म पे और फिर बिना समय बर्बाद किए हम चल देते हैं मंदिर की ओर, जो कि यहाँ से 15 से 20 मिनट की दूरी पर है। स्टेशन से बाहर आने के बाद हमको पता चल जाता है कि आखिर योगी बाबा को सब लोग बुलडोजर बाबा क्यों कहते हैं। इसका लाइव एग्जांपल आप लोग खुद देख लीजिए। इसे देखने के बाद राम जी की नगरी के साथ साथ बुलडोजर बाबा की नगरी भी कहना गलत नहीं होगा। और भाई सब राम जी की नगरी में हनुमान जी ना दिखे ऐसा हो नहीं सकता। थोड़ी देर की यात्रा के पश्चात हम लोग पहुंच जाते हैं राम मंदिर के पास, जहाँ देखते हैं कि चारों तरफ घेरा बनाया हुआ है। घेरा के दोनों तरफ इतना ज्यादा भीड़ लगा हुआ है मंदिर के अंदर जाने के लिए कि आप खुद देखिए। अब हम लोग पैदल चल के जैसे ही राम मंदिर के पास पहुंचे तो वहाँ पे पता चला कि हम लोग ऐसे नहीं जा सकते राम मंदिर के अंदर, हमें उसके लिए पहले नहा कर आना होगा। अब वहाँ पे आसपास तो नहाने वाला कोई ऐसा व्यवस्था था नहीं, तो हम लोग कुछ लोगों से पूछते हैं तो पता चलता है कि यहाँ से 1.5 या 2 किलोमीटर की दूरी पर एक सरयू घाट है, वहाँ पर से ही सब लोग नहा कर यहाँ पे आए हुए हैं, लाइन में लगाए हुए हैं, उसके बाद ही जाएंगे अंदर। तो हम भी चल देते हैं सरयू घाट के लिए। अब यहाँ से 1 से 2 किलोमीटर दूर था, तो कुछ लोग गाड़ी से भी जा रहे थे और कुछ लोग पैदल भी जा रहे थे। तो हम लोग सोचते कि क्यों ना पैदल ही चला जाए, जब घूमने ही आए तो 1-2 किलोमीटर तो पैदल चल ही सकते हैं। पैदल यात्रा के साथ जा ही रहे होते तभी हमको दिखता है कि जहाँ पे राम मंदिर वहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की रेंज में आने वाला जितना भी दुकान या घर है उसके गेट के आगे हिंदू धर्म से रिलेटेड कुछ इस प्रकार की तस्वीरें बनी हुई है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। लगभग 30 से 40 मिनट पैदल यात्रा करने के पश्चात हम लोग पहुंच जाता है सरयू घाट पे। सरयू घाट पे पहुंचने के बाद हमको दिखता है जो कि राम जी से रिलेटेड कुछ लिखा हुआ था। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद हमको दिखता है जो कि कभी रील्स में देखा करता था। अच्छा। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से प्रवेश करते हैं सरयू घाट के अंदर। अंदर प्रवेश करने के बाद कुछ दूर और पैदल चलकर हम लोग आ जाते हैं इधर साइड में। बहुत कम पानी है इसमें, बहुत थोड़ा सा 6 फुट भर पानी है इसमें। इतना पता चलता ही हमारे भैया बिना समय बर्बाद किए कपड़ा खोलते हैं और चल देते हैं पानी के अंदर। लेकिन उससे पहले आशीर्वाद लेना जरूरी था सरयू नदी का। आशीर्वाद लेने के तुरंत बाद पानी में प्रवेश करके लगाते हैं एक डुबकी और फिर कुछ इस अंदाज में चारों तरफ घूम के करते हैं सूर्य भगवान को जल अर्पित। और फिर इतना करने के बाद चालू होता है असली खेल, जिसमें यहीं पे करने लगते हैं 1600 मीटर रनिंग। रनिंग करते करते बन जाते हैं यहाँ पे मछली। तो अभी हमारे भैया जी नहाने में लगे हुए हैं कुंड में आकर, यहाँ पे सरोज घाट पे उत्तर प्रदेश में। और हम अभी यहाँ पे सामान देख रहे हैं, जब वो निकल कर आएंगे तो हम जाएंगे नहाने के लिए। खूब मस्ती कर रहे हैं वो पानी में, बोल रहे हैं कि अभी पानी में से निकलने का मन नहीं कर रहा है। तैरने तो आता है नहीं, लेकिन फिर भी हाथ पैर मारने में लगे हुए हैं। यही होता है यार, जब ढेर दूर का यात्रा करके आओ और थक जाओ ना, तो ऐसे पानी में जाने के बाद निकलने का मन ही नहीं करता है। तभी हमारे भैया आपको सिखाएंगे पानी के अंदर स्नान करने के लिए। एक यहाँ स्पाइडरमैन की तरह खत्म, फिर यहाँ इनका होता है स्नान कंप्लीट। अब बारी आती है मेरी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उसके बाद हम भी बिना समय बर्बाद किए अपना सारा कपड़ा खोल के इधर साइड में रख देते हैं बैग के पास। कपड़े को साइड में रख कर आशीर्वाद देने के पश्चात हम भी प्रवेश कर जाते हैं नदी में। बाद सबसे पहले भैया की तरह हम ही लगाते हैं डुबकी और फिर करते हैं सूर्य भगवान को जल अर्पित। ठीक है, समझ गया। जल अर्पित करने के बाद हम भी दौड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन तभी अंदर से आवाज आती है तुमसे ना हो पाएगा। तो अंदर आत्मा की बात को मानकर और लास्ट में एक डुबकी लगाने के पश्चात हम लोग चले जाते हैं पानी से बाहर। बाहर आने के पश्चात पता चलता है कि हमारे भैया जो कि नहा कर तैयार हो चुका और साथ में राम जी का टीका भी लगवा लिया और हम भी लगवा लिए। टीका लगाने के बाद बैग लेकर यहाँ पे भैया के कहने पर हम लोग चल देते हैं सरयू घाट को और अच्छी तरह से घूमने के लिए। फिर यहाँ पे दिखती है हमको राम जी की बानर सेना। आगे जाने के बाद हमको दिखता है कि सरयू घाट कितना बड़ा और यहाँ पे कितना ज्यादा संख्या में लोग आते हैं स्नान करने के लिए। और साथ ही साथ इधर ताकने पर पता चलता है कि यही वो जगह जहाँ से प्रवेश करता है पानी सरयू घाट के अंदर। अच्छा। फिर इतना पानी घाट के अंदर कहाँ से रहे जानने के लिए अपने भैया के साथ चल देते हैं और आगे की ओर। और यहाँ आने के बाद हमको दिखता है असली सरयू घाट और सरयू नदी जो कि यहाँ पे है। और जो हमने पीछे देखा था वो असली घाट नहीं था, बल्कि वो तो स्नान करने के लिए केवल बनाया गया था। सरयू नदी को घूमकर वापस आ रहे तो तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक बंदर जो कि अपने बच्चे को लेकर बैठी हुई है और नीचे कुछ बंदर जो कि इसे स्विमिंग पूल समझ के फुल मस्ती के साथ कूद कूद कर नहाने में लगा हुआ है। सरयू घाट पे काफी देर रुकने के बाद हम अपने भैया के साथ चले जाते हैं राम मंदिर के पास। राम मंदिर के पास पहुंचने के बाद पता चलता है कि यहाँ पे गेट कुछ घंटे पहले ही खुल चुका था। खैर मुख्य द्वार से प्रवेश करने के बाद आप लोगों को कुछ इस प्रकार से कॉलम बना हुआ दिखेगा। ऐसे ही कॉलम में कुछ देर यात्रा करने के पश्चात हम लोग पार करते हैं फर्स्ट गेट और पहुंचते हैं उसके अंदर। अंदर आने के पश्चात यहाँ पे हम लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे सबसे पहले करना होता है जूता चप्पल को जमा। और जूता को जमा करने के बाद यहाँ से हम लोग टोकन लेकर चल लेते हैं कुछ और आगे। कुछ दूर आगे आने के पश्चात हमको दिखता है यहाँ पे लॉकर, जहाँ पे हमारा सारा सामान जमा करना होगा कुछ चीजों को छोड़कर। सामान तक तो ठीक था, लेकिन जब यहाँ पे सिक्योरिटी अंकल से पूछने के बाद पता चलता है कि यहाँ पे अपना फोन भी जमा करना पड़ेगा, तब हमारे मुंह से केवल एक ही शब्द निकलता है तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। खैर यही है वो लॉकर जहाँ पे हम अपने जिगर के टुकड़ा को रखने वाले हैं। अब लॉकर में सारा सामान जमा करने के पश्चात हम लोग बढ़ते हैं मंदिर की ओर। मंदिर के रास्ते जाते जाते हम लोग लगते हैं एक लाइन में, जो कि बहुत बड़ा लाइन था, जिसको पार करने में लगभग 25 से 30 मिनट लगा हम लोगों को। और फिर जब हम लोग लाइन के लास्ट में पहुंचे तो वहाँ पे हुआ हमारी जबरदस्त वाली चेकिंग कंप्लीट होने के बाद हम लोग वहाँ से कुछ दूर और आगे बढ़ते तो हम लोग लगते हैं और लाइन में, जो कि ज्यादा बड़ा लाइन नहीं था और ये लास्ट लाइन था। फिर इस लास्ट वाली लाइन को पार करने के बाद फाइनली हम लोग प्रवेश कर जाते हैं मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद हम लोग देखते हैं बहुत बड़ा सोने का दरवाजा। अब ये दरवाजा सच में सोने का बना हुआ था ये तो हमको भी नहीं पता कंफर्म,
लेकिन वहाँ पे मौजूद जितने भी लोग थे वो देखकर पहली बार में तो कह रहे थे कि ये सोने का ही दरवाजा बना हुआ है। और फिर दरवाजे से अंदर हिलने के पश्चात हम लोग फाइनली करते हैं राम जी का दर्शन। वहाँ पे ज्यादा भीड़ होने के कारण मुश्किल से आपको 40 से 50 सेकंड मिलेगा मूर्ति को देखने के लिए अच्छी तरह से। मूर्ति को देखने के बाद हम लोग जैसे ही आगे बढ़ते तो हमको दिखता है सबसे बड़ा दान पेटी, जो कि सोने का ही बना हुआ था शायद। खैर उधर से घूम कर आने के बाद अपना की दिखाने के बाद अपना सारा सामान लॉकर में से ले लेते हैं। यहाँ से मोबाइल लेकर इधर का थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर ही रहे होते तभी यहाँ पे सिक्योरिटी अंकल आते हैं और मोबाइल को बंद करने के लिए कहते हैं और साथ में रिकॉर्ड ना करने के लिए भी कहते हैं। खैर जो भी हो सिक्योरिटी अंकल का बात मानकर अपने भैया के साथ चले जाते हैं बाहर आने के बाद हम लोग चले थे अपने भैया के साथ अपना जूता लेने के लिए। ठीक है। यहाँ पहुंचने के बाद दीदी को अपना टोकन दिखाते हैं और दीदी हमारा जूता लाकर वापस हमें दे देते हैं। अच्छा। फिर यहाँ से जूता लेकर हम लोग चले जाते हैं थोड़ा सा साइड में जूता को पहनने के लिए। फिर यहाँ से जूता पहनने के बाद हम अपने भैया के साथ चल जाते हैं बाहर क्योंकि हम दोनों को भूख लग रही थी बहुत तेज वाली। खैर 15 से 20 मिनट यात्रा करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं मंदिर से बाहर आने के बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे बिक रहा था राम जी का फोटो, तो 2 ले लेते हैं और साथ ही यहाँ से प्रसादी भी। प्रसादी को लेकर और फिर बिना समय बर्बाद किए हम अपने भैया के साथ चल लेते हैं अपने स्टेशन की ओर। और फिर कुछ देर की यात्रा के पश्चात हम लोग पहुंच जाते हैं अयोध्या स्टेशन पे, क्योंकि हमने पहले भी बताया था कि यहाँ से दूर नहीं है ज्यादा राम मंदिर। स्टेशन पे पहुंचने के बाद हमारा पहला मकसद होता है वापस जाने के लिए टिकट कटाना। और फिर उसी मकसद के साथ हम लोग पहुंच जाते हैं टिकट काउंटर पे, जहाँ पे हमारे भैया 2 टिकट कटा लेते हैं वापस जाने के लिए। टिकट लेने के बाद टिकट का एक वीडियो और एक फोटो दोनों कर लेते हैं। मगर क्यों? क्योंकि टिकट अगर हमसे नाराज होकर कहीं गुम हो गया तो फिर टीटी को मुंह दिखाने लायक टिकट दिखाने लायक नहीं रहूंगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। खैर ट्रेन को आने में काफी समय था तो हम लोग सोचते कि क्यों ना अयोध्या धाम जंक्शन को ही घूमा जाए। अंदर आने के बाद देखा तो यहाँ पे अयोध्या लिखा हुआ था, जहाँ पे सब लोग तस्वीर ले रहे थे, तो हम भी अपने भैया का एक तस्वीर ले लेते हैं। फिर तस्वीर लेने के बाद इधर ताकते हैं तो इधर दिखता है एक पत्थर का बना हुआ बहुत ही सुंदर सा गिलहरी। और फिर गिलहरी को देखने के बाद कुछ दूर आगे बढ़ते हैं तो दिखता ही है जो कि अयोध्या धाम जंक्शन का संपूर्ण स्ट्रक्चर है। अर्थात जब अयोध्या धाम जंक्शन संपूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाएगा तो वो कुछ इस प्रकार से लगेगा देखने में। अच्छा, हमको सिखा रिया है। फिर उसके बाद हम लोग चलने वाली सीढ़ी का भरपूर आनंद उठाते हैं यहाँ पे। अब देखो भाई वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हमने इसे 2 पार्ट में बांट दिया, तो मिलते हैं आप लोगों से इसके नेक्स्ट पार्ट में। लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो, तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय सिया राम।